Hello friends, today we are going to record NSDL. फ्रेंड्स जो NSDL है अभी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 42% डाउन है एंड अभी अराउंड 820 के ट्रेड कर रहा है एंड काफी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स लाइक अभी जो ये शेयर है कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है लाइक कंसोलिडेशन जैसे हो रहा है काफी अच्छा मूव देगा ये। फ्रेंड्स इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 1425 एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 820 के। सो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 42% डाउन है। गाइस ये कंपनी की रिजल्ट है इस क्वार्टर के लिए। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 में 182 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फ्रॉम इट्स ऑपरेशन एंड अदर इनकम में कंपनी की 219 करोड़। गाइस इनका लाइक अपार्ट फ्रॉम सीडीएसएल वाला बिजनेस जो कि सिक्योरिटीज को स्टोर करना होल्ड करना है, उसके अलावा भी इनके और भी बिजनेस है लाइक ये बैंकिंग में भी है एंड अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो अदर इनकम ये वहां से जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स जो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ग्रोथ रिपोर्ट की है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में रेवेन्यू था 161 करोड़, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 182 करोड़ एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 170 करोड़। सो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ रिपोर्ट किया विच इज गुड। एंड जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है दैट वो काफी हेल्दी है, आप देख सकते हो 57% के अराउंड है इन द करेंट क्वार्टर। एंड अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो दैट इज अराउंड 40%, जो कि कंसिस्टेंट है विच इज गुड अगेन। एंड कंपनी ने जो पैट है फ्रेंड्स वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में एक ग्रोथ रिपोर्ट किया है। लाइक कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 82 करोड़ था, जो कि अभी इंक्रीज होकर हो चुका है 89 करोड़ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्रॉम 79 करोड़ से इट हैज ग्रोन टू 89 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ग्रोथ। एंड फ्रेंड्स कंपनी का EPS भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.13 से इंक्रीज होके ये हो गया है 4.46 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.98 से इंक्रीज होके हो गया 4.46। फ्रेंड्स ये कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स हैं, की फंडामेंटल्स। कंपनी का मार्केट कैप है अभी 16,466 करोड़। लाइक कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, इट मीन्स की कंपनी के पास में ग्रोथ के लिए स्कोप है। एंड जो कंपनी का पीई रेशियो दैट इज 43, जबकि सीडीएसएल का पीई रेशियो काफी हाई है, आई थिंक वो 56 या 58 के अराउंड है। तो कंपेयर टू सीडीएसएल आई थिंक ये हमें अंडर वैल्यू लग रहा है मुझे। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज लेट मी नो। एंड फ्रेंड्स कंपनी का EPS is 19, ROE is 16 एंड इवन लाइक फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री पी है दैट इज 51 एंड जो कंपनी अभी अवेलेबल है वो 43 के पी पे। सो इट सीम्स टू बी स्लाइटली अंडर वैल्यू एंड कंपनी फ्रेंड्स डेट फ्री ऑलमोस्ट, विच इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। फ्रेंड्स ये कुछ की मैट्रिक्स हैं, की पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि जो कंपनी है वो कितनी स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स जो कंपनी अभी इनके पास में 39.45 मिलियन एक्टिव डीमिट अकाउंट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3.9 CR एंड इनके पास में 294 रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर लाइक ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, दीज आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो जितना बड़ा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का बेस होगा उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे या फिर आपके पास में उतने ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स ओपन होंगे। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी है वो इंडिया में ऑलमोस्ट 99.34% पिन कोड्स को कवर करती है एंड ऑलमोस्ट 194 कंट्रीज की में इनकी रीच है। वो लाइक 194 कंट्रीज को ये काइंड ऑफ सर्व करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्रेंड्स कंपनी के पास में अभी करंटली 79,773 इशूअर्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि लास्ट ईयर थे 46,015। तो इशूअर्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इन द लास्ट 1 ईयर फ्रेंड्स। एंड जो इशूअर्स हैं ये
ये दीज आर लाइक बैंक्स या फिर कंपनीज जो कि अपने सिक्योरिटीज लाइक अपने शेयर सेल करती हैं या फिर अपना हम्म, या फिर अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं। सपोज किसी कंपनी को लाइक जैसे कि आपके पास में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है, तो जो कंपनीज है या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, लाइक रिलायंस ने अपने बॉन्ड इशू किए, तो लाइक दीज आर ऑल इश्योर्स जो अपने बॉन्ड इशू करते हैं या फिर अपने स्टेक कंपनी से सेल कर रहे हैं। सो जितने ज़्यादा आपके पास में इश्योर्स होंगे, आपके पास में मंथली लाइक जो आपके पास में इश्योर्स फीस है जो कि ईयरली चार्ज करते हैं वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो इनके पास में इश्योर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ अगेन कोट। एंड फ्रेंड्स, कंपनी ने ऑलमोस्ट 15,320 न्यू डीमेट अकाउंट ओपन किया पर डे इन FY25। एंड कंपनी जो है 99.99% ऑफ टोटल डीमटेरियलाइज्ड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इट मीन्स जितने भी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इन द सेकेंडरी मार्केट, लाइक चाहे वो इक्विटीज में हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में हो या फिर डेट में हो, वो उस सेगमेंट का 99.99% जो मार्केट शेयर है NSDL के पास में है। तो लाइक फॉरेन से जितना भी पैसा आ रहा है वो इन्हीं के थ्रू आ रहा है, इन्हीं की कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है या फिर ये उसको कैटर कर रहे हैं उस सेगमेंट को। एंड 70.17 ट्रिलियन इन द कस्टडी फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग NRI एंड HUF रिप्रेजेंटिंग 67.9% मार्केट शेयर। सो फ्रेंड्स, लाइक जितना भी पैसा भी इन्वेस्टेड है इन सिक्योरिटीज लाइक इंडिया में, लाइक चाहे वो इक्विटीज में हो या फिर वो बॉन्ड्स में हो, वो उस तो जितना भी सारा पैसा इन्वेस्टेड है उस टोटल अमाउंट का 67.9% NSDL के थ्रू इन्वेस्टेड है या फिर इनके पास 67.9% मार्केट शेयर है। मेंटेन 4.68 ट्रिलियन कस्टडी फॉर NRI अकाउंटिंग फॉर 85.56% ऑफ ऑल NRI डीमेटेरियलाइज्ड एसेट अक्रॉस डिपॉजिटरीज। जितना भी NRI का फंड है उसका 40.68 ट्रिलियन NSDL मेंटेन करता है। एंड अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो 85.56% टोटल फंड ऑफ NRI इज बीइंग मैनेज्ड बाय NSDL, विच इज अगेन गुड कि बाहर से जितना पैसा आ रहा है बीट ऑफ NRI या फिर बीट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो मैक्सिमम NSDL के थ्रू ही इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में। एंड फ्रेंड, जो डेट सिक्योरिटीज का मार्केट है उसमें भी इनके पास में 96.98% का मार्केट शेयर है। मीन्स जितने भी बॉन्ड्स वगैरह इश्यू होते हैं मोस्टली इन्हीं के थ्रू होते हैं, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। या फिर आप बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो जो आपका स्टेक है या फिर जो डीमेटेरियलाइज्ड लाइक जैसे हमारे शेयर्स होते हैं वो इन्हीं के पास में स्टोर हो रहा है। तो अगेन इनके पास में जो डेट मार्केट है उसका भी 96% मार्केट शेयर है, जो कि अगेन इनकी स्ट्रेंथ है। एंड ये भी इश्यूअर्स के पास से आ रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इश्यूअर्स इनके पास में उतना ज़्यादा रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर अर्न करेंगे। एंड ये जो ये रेवेन्यू है ये रिकरिंग होता है, ट्रांजेक्शन बेसिस पे नहीं होता। फ्रेंड्स, ये फिगर है NSDL एंड CDSL के। NSDL ने 2026 में 1530 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि CDSL ने 1145 करोड़ का। एंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो NSDL का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 430 करोड़ एंड CDSL का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 582 करोड़। फ्रेंड्स, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट NSDL का CDSL से कम है, उसका रीजन है कि NSDL का बैंकिंग वाला बिजनेस भी है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से इनका रेवेन्यू तो अच्छा आता है बट अभी प्रॉफिट मार्जिन वहां पे कम है एंड एक्सपेंस ज्यादा है, तो इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ बैंकिंग वाला बिजनेस। बट लाइक वो बिजनेस भी इनका स्ट्रॉन्ग है, अभी ये उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जैसे वो स्टेबल होगा आई थिंक वो भी अच्छा प्रॉफिट इनको जनरेट करके देगा एंड वो बिजनेस भी आई थिंक इनकी स्ट्रेंथ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज लेट मी नो। एंड जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 28% थी, CDSL का 51% था। अगेन उसका रीजन यही है कि NSDL का जो बैंकिंग वाला बिजनेस है उसके मार्जिन कम है, इसलिए NSDL के ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम
डिपॉजिटरी वाले बिजनेस की बात करें तो दोनों कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एनएसडीएल ने इन FY26 380 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जबकि सीडीएसएल ने 445 करोड़ का। फ्रेंड्स, अगर हम अभी प्रॉफिट देखते हैं तो ऑब्वियसली सीडीएसएल का प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू एनएसडीएल, बट दैट इज only and only because of the profit margin of NSDL being compressed by the banking business, otherwise इनका रेवेन्यू ज़्यादा है एंड NSDL की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि डेट वाले बिजनेस में भी इनके पास मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 100% है एंड जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी इन्हीं के थ्रू आ रहा है। एंड फ्रेंड, दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। अभी NSDL का 50% पब्लिक होल्ड कर रही है एंड जो DIIs हैं वो 37.75% एंड FIIs 11%। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज लेट मी नो। क्या ये कंपनी इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न दे सकती है? अभी अपने ऑल टाइम हाई से 42% डाउन है। क्या जैसे ही इसका कंसोलिडेशन ओवर होगा, विल इट अपने ऑल टाइम हाई को अगेन ब्रेक करेगी? अगर उसको ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट ये लाइक 100% का रिटर्न देगा। सो प्लीज लेट मी नो आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।